हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूनिवर्सल सामान्य हिंदी राजपाल सिंह बुक के पाठ 23 अलंकार PYQ MCQ सीरीज। तो पाठ 23 का पहला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक। बांधा था बिंदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में कारीन में कालित कलीन किलकित है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। यहाँ पर का शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए अनुप्रास। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? गुण। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, झुके कूल सो जल प्रसन्न हित मनु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। मानो मनु जानो जनु उत्प्रेक्ष अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। श्लेष अलंकार। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? रूपक। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है? श्लेष। अलंकारों के मुख भेद नहीं कितने हैं? दो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? यमक। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। जिसकी उपमा ना दी जाए उसे कहते हैं उपमेय। जहां दो भिन्न पदार्थों से अदृश्य का प्रतिपादन हो वहां अलंकार होता है उपमा। जहां प्रसिद्ध उपमेय को उपमेय बना दिया जाए वहां अलंकार होता है प्रतीप। जहां उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है दृष्टांत। कथक कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर अलंकार होता है
अतिशयोक्ति, जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ अलंकार है। भ्रांतिमान, जहाँ उपमेय और उपमान का निषेध रहित आरोप होता हो वहाँ अलंकार होता है। रूपक, जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। अन्वयन, जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं। अलंकार, जहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एक एकाधिकार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक, जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति का एक बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छेदक छेदकानुप्रास, जहाँ किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, जहाँ उपमेय को ही उपमान मानकर वस्तु प्रस्तुत किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय, उपमा अलंकार के कुल कितने तत्व होते हैं? 4। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचन शब्द। जहाँ प्रसिद्ध उपन्यास को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप, अलंकार के कुल कितने भेद हैं? 7। अलंकार से अभिप्राय है शोभा वर्धक तत्व। प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो वहाँ अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा उपमेय अलंकार का एक तत्व नहीं है? विशेष धर्म, दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को कहते हैं। उपमा, वृत्यानुप्रास है जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो। जहाँ उक्ति चमत्कार शब्द प्रयोग का पर आश्रित हो वहाँ होता है शब्द अलंकार।
जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए वहाँ अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार। जब काव्य के अर्थ सौंदर्य प्रधान होता है तो उसे कहते हैं अर्थ अलंकार। अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नारी में कौन सा अलंकार है? रूपक। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास, ये तीनों हैं। सम के कारण उपमा अलंकार है, माँ के कारण अनुप्रास अलंकार है, मुख मयंक के कारण रूपक अलंकार है। इनमें रूपक उपमा रूपक और अनुप्रास तीनों अलंकार हैं। बूंद आघात सहित गिरी कैसे खल के बचत संत सह जैसे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? दृष्टांत। ध्यान रहे उदाहरण अलंकार का भी उदाहरण है। दूर दूर तक विस्तार था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। दिए गए विकल्प में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। बिनु पद चले सुने बिनु काना। जहाँ जीवन यहाँ जीवन क्या है निर्जर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। रूपक अलंकार। रघुपति राघव राजा राम के कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार का भेद है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में उपम का अर्थ क्या है? समीप। पीपर पात सरित मंडोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? उपमान। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में अलंकार पर सही अलंकार चुनिए, आधार पर सही अलंकार चुनिए। रूपक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? यमक अलंकार। नाही पराग नाही मधुर 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 मधु नाही विकास इही काल अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल, इस पंक्ति में अलंकार पहचानिए। अन्योक्ति। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। जहाँ घाट तहाँ रस नहीं यहाँ जनत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? श्लेष अलंकार का। दिए गए विकल्प में से प्रतीयमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है?
ओस बिंद युग रही हंसनी मोही उनको जान। इसे छोड़ सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट देख सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। कानन, कठिन, भय, भयंकर, यही। बे तुम सब तुम सब स्वामी में अलंकार कौन सा रूप है? उपमा। पीतल पात सरित मंडोला में उपमा अलंकार का स्वरूप है। पूर्ण उपमा, लुप्तोपमा। यह देखी अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? उपमान। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ से निहित हो वहां कौन सा अलंकार कहलाता है? अर्थालंकार। जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति। जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है? छेदकानुप्रास। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। दोहों में चा दोहों में चा और ला की आवृत्ति हुई है। ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं? अनुप्रास। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहस सका। दोहे में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? अर्थालंकार। काव्य रीति के कितने भेद हैं? 3। जहां जड़ पर चेतना का आरोप हो वहां अलंकार होगा। मानवीकरण। मैया मोरी में नहीं माखन खायो। पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। वर्ण में आवृत्ति किस अलंकार में होती है? अनुप्रास अलंकार। नाही पराग नाही मधुर, मधु नाही विकास इहि काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? अन्योक्ति अलंकार। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। मालोपमा। अचल द्रग हो उठे चंचल चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। विरोधाभास। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दड़ित का समझकर भ्रांति से। किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? व्यतिरेक। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए।
मानो घर घर ना हो, चिड़िया घर हो। एक रम्य उपवन था, नंदन बन सा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमेय। बिरहस्ती तन सालो, घयाल करे चित चूर। इनमें से कौन सा अलंकार है? रूपक। अखियां हरी दर्शन की भूखी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। मानवीकरण। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले अलंकार को क्या कहते हैं? वाचक। जब से है आंख लगी, तब से ना आंख लगी। इनमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? विरोधाभास अलंकार। ये दो छोड़ छोड़ देते हैं, इनमें समझ में नहीं आ रहा। नीचे देखते हैं। हरी सी समीर माला जय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ब्याज। स्तुति अलंकार। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। उपमा। आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। पीपर पात सरित मंडोला। इस पंक्ति में कौन सा मन क्या है? वाचक। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते सब जब मेघ। कौन रोक सकता है विपुल नाद। पंक्ति में रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। प्रश्न अलंकार। काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। इस पंक्ति में अलंकार का कौन सा भेद झलकता है? उपमा अलंकार। उपमेय अलंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्ष अलंकार कब हो सकता है? उपमेय में उपमान की कल्पना हो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुहाए सुभाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। विभावना। यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। सूरज है जग का बुझा बुझा। यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तरनी तनुजा तट तमाल तरूबर बहु छाए। तुलसी मन मंदिर में बिहोरे। यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? रूपक। चंद्रमासी अलौकिकता बाले घनश्याम, तुम्हें मेरा प्रणाम। प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? उपमा। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है यह सुख यह कौन है।
इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार। मुद्दित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बुलाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। अनुप्रास अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक। खंजन मील सरोजनी की छवि, गंजन नैन ललादिन होने। भौं कमान सो जोहन को सर, बेधन नदिन नंदन को छोनो। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? व्यतिरेक। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार तथा उभय अलंकार। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की लहरें। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? रूपक अलंकार। दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में वाचक शब्द है? सा। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्रेष्ठ अलंकार। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजनित हो वहां कौन सा अलंकार कहलाता है? श्लेष अलंकार। जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। इस पंक्ति में कौन सा दिए गए विकल्पों में से अलंकार का चयन कीजिए। यमक। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुन सुन आवे हंसी। विषयोक्ति अलंकार। उत्प्रेक्षा के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुप्रास अलंकार का। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट को रखते हैं हम यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।